So let's go to Reykjavik and check out this northernmost capital of a sovereign country. हम आ गए हैं जी इस वक्त ग्रैंड मॉस्क ऑफ रेकविक, आइसलैंड की ये फेमस लैंडमार्क। Good morning, Assalamu alaikum from our campsite near Reykjavik. हम लोग इस वक्त जी 20 मिनट्स या 30 मिनट्स हुए हैं रेकविक से, और रात हम यहाँ रह गए और नाइट वाज वेरी नाइस। कैंप साइट इज़ रियली गुड। अब हम करने लगे हैं यहाँ पे नाश्ता बनाने लगे हैं। नाश्ते के लिए जैसे रात आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन्होंने एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ, ग्रीन हाउस के अंदर नाश्ते का बंदोबस्त किया हुआ है। तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। अब अंडे बनाते हैं, दोपहर का लंच बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन पहले मैं आपको अपनी कैंप साइट और उसकी सराउंडिंग्स दिखाती हूँ। ये नीचे आपको हमारी छोटी सी कैंपर वैन नजर आ रही है। आप देखिए इसके इर्द गिर्द कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और लैंडस्केप है। हमने आइसलैंड में जितनी भी कैंप साइट्स पे स्टे किया है वो एक से बढ़कर एक थी। हमने हर जगह को थॉरली एंजॉय किया है। चलिए अब चल के हम अपना नाश्ता और खाना बनाते हैं। ये है जी यहाँ का किचन। बेगम साहब इस वक्त ये ड्यूटी कर रही है, मैं कुकिंग की ड्यूटी करूँगा। ये सारा यहाँ पे ग्रीन हाउस है। एक बंदे ने लगाया हुआ कैंप भी यहाँ पे। क्या नाश्ता आज हमारा? आज क्या नाश्ता है? ऑमलेट करना है। ऑमलेट और साथ हम इस ब्रेड पे लगाएंगे, ब्रेड नहीं रोटी है, और उस पर रोल करेंगे और फिर हम खाएंगे। और साथ हम दोपहर के लिए बनाएंगे दाल चावल। वेरी गुड। इधर बन रहा है जी हमारा ऑमलेट और इधर बन रही है हमारी कॉफ़ी। बेगम लेने गई है जो अपना पॉट, ताकि हम अपना खाना अपने पॉट में बनाएं और उसी में ले जाएं। ये मेरा चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। कॉफ़ी जी हमारी तैयार हो गई है। मैं दूसरी चीज़ें देखता हूँ। सुबह हो गई जी, 9 बज रहे हैं, हम 8:30 9 बज रहे हैं और किचन में रौनक लग गई है। लोग और भी आ गए हैं, आपको दिखाता हूँ। इधर देखें, चलो हमारा नाश्ता रेडी हो गया, कॉफ़ी भी रेडी है। आ जाए जी, नाश्ता करके चलते हैं। अब वापस अपने कैंपर में चीज़ें रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता करा दिया हमने, बेगम साहब को भी और ख़ुद भी कर लिया। अब हम जा रहे हैं रेकविक, जो यहाँ का कैपिटल है। उस दिन हम वहाँ आए थे, थोड़ी देर के लिए रात रहे थे, रात खाना खाया था लेकिन निकल गए थे। तो आज हम वहाँ तकरीबन हाफ अ डे, 3/4 ऑफ अ डे वहाँ स्पेंड करेंगे और वहाँ देखते हैं क्या है, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है ट्रिप का। इसके बाद हमारी कल है जी फ़्लाइट यहाँ से वापस घर। तो आज जाके रेकविक को देखते हैं और उसके इर्द गिर्द कोई जगह देखेंगे अगर कोई इंटरेस्टिंग हुई तो, और फिर प्रॉबली इसी कैंप साइट वापस आ जाएंगे या किसी और कैंप साइट पर रास्ते में देखेंगे। हम पूरा ट्रिप जो हमने इसी तरह से किया है कि हम लोगों ने कोई चीज़ प्लान नहीं की, बिल्कुल अनप्लान चलते गए हैं। जो रास्ते में जगह आई वो हम देखते चले गए और अगला प्लान करते चले गए एवरी डे। सो लेट्स गो टू रेकविक एंड चेक आउट दिस northernmost capital of a sovereign country, Iceland. Let's go. हम आ गए हैं जी इस वक्त ग्रैंड मॉस्क ऑफ रेकविक, ग्रैंड मॉस्क, मस्जिद एंड इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ आइसलैंड।
यहाँ पे अंदर चलते हैं, देखते हैं अगर कोई हमें मुसलमान मिलते हैं तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मुसलमान कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। फार अवे प्लेस है, लेट्स गो चेक इट आउट। आइसलैंड में जी तकरीबन 5000 मुस्लिम्स हैं। मोस्टली यहाँ पे लोग अरब ओरिजिन से हैं, कुछ बॉस्निया से हैं, अल्बानिया से हैं, और आइसलैंड की टोटल पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 4-5 लाख के दरमियान में है। हमारे लिए ये बहुत ही खुशगवार एक्सपीरियंस है कि हम यहाँ पे मस्जिद में आए हैं और मस्जिद को एक्सप्लोर करने लगे हैं। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज आइसलैंडिक है, और ये मस्जिद में भी जो किताबें पढ़ी हैं इनमें बहुत सी आइसलैंडिक लैंग्वेज में ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉस्क। ये जी मस्जिद, मेंबर, कुरान और किताबें। नाइस। हाँ, बैठने की जगह है। अस्सलाम वालेकुम। Alhamdulillah, how are you? You're welcome, yeah. Where are you from? Very nice. Canada. Canada, you're welcome. Yeah, thank you. We have one section. Oh, ये लेडीज़ की जगह है। यहाँ औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, मर्द जो है वो नीचे नमाज़ पढ़ते हैं मर्द, लेडीज़ ऊपर। एक तरफ से जी सीढ़ी ऊपर आई है, दूसरी तरफ से हम नीचे जाते हैं और नीचे वाला एरिया देखते हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस, बड़ा अच्छा सेटअप है। रेकविक सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है ये जगह जो है। हाँ जी, नीचे चलते हैं। हाउ ओल्ड इज़ दिस मस्जिद? Well, I don't know exactly, but about 10 years. Yeah. No, 10 years. 10 years, okay. It's What is your name? Yusuf. Yusuf. And you manage this place? What? Do you manage this place? No. I'm just helping and. Oh, okay. Thank you very much. Thank you. Can you show us downstairs also? Okay. All right, let's go check out downstairs. So this is the hostel. This is the. Salam alaikum. Assalamu alaikum. This is the rooms, yeah. Very nice. Okay, And show. let's go check out. So this is the hostel, which is downstairs. It's downstairs. Yeah, these are the bathrooms, The bathroom. showers and bathrooms. Okay, And rooms, yeah. We have double rooms and single. so these rooms. Also, these are double rooms. Very nice. And Okay. This is a very nice setup. साफ सुथरा है बिल्कुल और bathroom, so these are the bathrooms here. bathrooms, yeah. Very nice. And the kitchen. And then there's the kitchen here. If someone wants to cook something or Okay. we have all utensils here. Very good. It's really nice. So, yeah, about 6,000 kroner. Yeah, it's about $40. $40 euros. per person? Yeah, per person. Just for bed, not for room. Yeah. Of course. Yeah. It's too expensive here in Iceland. Yeah. So the one which is 2 beds, The bed is about 100 euro. 100 euro. 90 euro. 90 It euro. depends on the season. If For it's 2 high- people. For 2 people. Yeah. Or one people if he is rich. Okay. So but here is some stuff. He is our boss. Okay. Yeah. He's the one who manages it? Welcome. He's my colleague. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. How are you? Hi, thank you. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. You're welcome. Yeah, very nice place. You can go around here, can Yeah. هذيك 12 فين هذيك 12. Yeah. Yeah, okay. So this is the FM hostel under the masjid. SM hostel. This is the entrance. और नीचे मस्जिद के नीचे जो है ये हॉस्टल बना हुआ है। and ये हैं जी वकास, ये हमें मिले यहाँ हॉस्टल में। ये हमें यूके से और इनसे मुलाकात हो गई है। इनका ताल्लुक है कोटली कश्मीर से। मैं कोटली बहुत मरतबा गया हूँ, एक्चुअली मोटरसाइकिल पर भी बहुत। मस्जिद ने जी बड़ा इम्प्रेस किया है, बड़े अच्छे लोग हैं, सारे लोग मिले हमें। इन्होंने नीचे हॉस्टल बनाया हुआ है, वो सेपरेट एंटिटी है लेकिन यही मुसलमान ही उसको मैनेज कर रहे हैं।
40 यूरो पर पर्सन लेते हैं। कमरा लेना है तो 90 यूरो है। बट दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव, बड़ा मज़ा आया। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं कि यहाँ से लेते हैं हम स्कूटर किराए पे और चलते हैं यहाँ से जो इनकी जगह देखने वाली है वहाँ गाड़ी यहीं खड़ी कर देंगे। और हमने इनसे पूछ लिया है कि हम यहाँ पे रात गाड़ी खड़ी कर सकते हैं सोने के लिए। तो उन्होंने कहा बेशक खड़ी करें, 3 बजे तक मस्जिद खुली होती है, अंदर बाथरूम वगैरह जाया जा सकता है, विच इज़ अमेजिंग। सो वी प्लान टू डू दिस हियर, क्योंकि हमने सुबह वापस करनी है अपनी वैन, तो हम यहीं सोएंगे, फिर घूमे फिरेंगे रात तक और फिर यहीं पे वापस आ जाएंगे। चले जी यहाँ से आगे चलते हैं। लीजिए हम मस्जिद पे अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और हमें मिल गया यहाँ पे ये स्कूटर और हम लेने लगे आई हॉप स्कूटर यहाँ से, और हम दोनों स्कूटर पे बैठ के चलते हैं डाउनटाउन और वहाँ पे इसको छोड़ देंगे, और जब वापस आना होगा तो हम वहीं से फिर दूसरा स्कूटर ले लेंगे। सो लेट्स गो, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। इंजॉय करते हैं इस पे और शहर चलते हैं। चलें जी स्कूटर पे चलते हैं रिकविक सेंटर और उसे जाके एक्सप्लोर करके आते हैं। टोपी उड़ रही है ऐसे टोपी दूसरी पहननी पड़ेगी। हम पहुंच गए जी आइसलैंड की ये फेमस लैंडमार्क पे, ये जो चर्च है, और हम लोग आए दोनों स्कूटर के ऊपर बैठ के। हमने पार्क कर दी अपनी जो गाड़ी है मस्जिद पे, वहाँ से हमने किया स्कूटर रेंट और हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ 2-4 पिक्चर्स खींचते हैं और फिर हम चलते हैं आगे। ये तकरीबन रिकविक का सेंटर है, ये सेंट्रल स्ट्रीट्स है, तो इधर हम अंदर घूमेंगे अभी। हाँ जी, राइड का मज़ा आया, बहुत राइड का मजा आया, लेकिन सब इसमें चलो दोबारा से राइड करें और आगे चले। वहाँ पे सबसे पहले एक स्कूटर खड़ा था, हम लोगों ने एक स्कूटर की पेमेंट की है और वही स्कूटर हम लेकर आ गए हैं। पीछे से शोर आ रहा होगा इसमें, बट ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। हम चर्च के अंदर नहीं जा रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है इस वक्त, और अंदर चलते हैं हम सिटी के। ये जी रिकविक की मेन जो कलर्ड स्ट्रीट है, जो सब लोग पिक्चर्स लगाते हैं। और आपको मेरी बिल्कुल बैक पे वो चर्च नज़र आ रहा होगा जहाँ हम पहले रुके थे। अब चलते हैं दोबारा से स्कूटर पे बैठते हैं। स्कूटर पे बैठ के जो है ना, हम दोनों चूँकि खड़े हुए हैं तो वीडियो नहीं बन पा रही। अब कोशिश करते हैं कि अगर बन सके यहाँ पे ऐसे लगा के तो वीडियो बनाते हैं। यह जी रिकविक की कलर्ड स्ट्रीट, और हमारा जो है ना स्कूटर जवाब दे गया। हमने स्कूटर यहाँ छोड़ दिया, वैसे भी हमने डाउनटाउन तक आना था उस पर, अब हमने स्कूटर यहाँ छोड़ दिया है। हम यहाँ वॉक वगैरह करेंगे और वापसी पे यहाँ से दूसरा स्कूटर लेंगे कोई, और फिर हम जाएंगे वापस मस्जिद पे। सो अभी हम इसका डाउनटाउन घूमते हैं, इसके शॉप्स घूमते हैं और आपको मुख्तलिफ एरियाज़ दिखाते हैं। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं ना, साफ़ सुथरी शॉप्स हैं, वेरी नाइस। ये है जी आइसलैंड का इंफॉर्मेशन सेंटर, लेकिन हम यहाँ पहुँचे पूरा आइसलैंड घूमने के बाद। क्या बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम आपको रिकविक की और सैर करवाते हैं। ये जी इनकी मेन स्ट्रीट चल रही है, और ये देखो ये लावा के हैं, ये लावा रॉक के ये ज्वेलरी बनी हुई है। आइसलैंड से आप कहीं भी जो लावा रॉक है उसको मूव करके नहीं ले जा सकते हैं, और अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ये लावा रॉक की जो ज्वेलरी बनी है लावा रॉक की वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन जगह जगह जहाँ आपको पत्थर नज़र आते हैं, लावा की सैंड नज़र आती है, लावा की मिट्टी नज़र, वो अपनी बाय लॉ नहीं उठा के लेके जा सकते। तो ये इनकी मेन स्ट्रीट नज़र आ रही है आपको इस तरफ भी, और उस तरफ पीछे से आ रहे हैं। ऑल द वे डाउन जाएंगे हार्बर तक, और वहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे कोई और जगह देखने के लिए। इसका बिज़नेस कार्ड बना है, ये जो शॉप है इसका बिज़नेस कार्ड है। देखें बिज़नेस कार्ड कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये जो सारी शॉप्स हैं इस पे ये आपको लावा रॉक्स की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और एक ब्रेसलेट जो है तकरीबन 15-20 US डॉलर्स की है।
ये सारी शॉप्स यही लगी हुई हैं, लावा रॉक, वोल्केनिक रॉक, हैंडमेड इन आइसलैंड, ऑल दीज थिंग्स। सो ये देखें, ये $8 का है, ये वाला जो है ये $8 का है, और ये वाला जो है ये $18 का है, ये $18 का है ये वाला। It yourself? Yes, of course. What is it carved on? Sperm whale tooth. Oh, this is a sperm whale tooth. Yeah, this is 130,000 piece like this. Wow. Expensive, the whale teeth. Mm-hmm. These And these are whale rocks as well? Yeah. I make all this here from the whale teeth. Whale. These are the narwhal, the unicorn of the ocean. Okay. They have this beautiful color. Wow. Magic, people think in the beginning. And In the begin- which birds are these? These are cormorants and raven. Oh, okay. Seagull, all kinds of birds. Nice. Megalodon, this is how the narwhal tusk is in the beginning. Too small inside the skull, Uh-huh. and the other one starts to grow. Right. Okay. Very nice. Sperm whale can have teeth, but they are up to 25 centimeters. Wow. They have kilos. Sperm whale ka tooth. Oh my god. These are their Come teeth. from what country? Canada. Canada, yeah. Well, sperm Very whale nice. is, because I try to remember name on many languages. Right. Oh, that's very nice. Hello. How are you? Hey. They're so cute. They are. They're very social. Yeah, they are. Very social. They want to stay around people, huh? Hey. What are their names? This is Latte Latte, and this is Joe. Joe. They come Latte from and the Joe. United States. My Oh. sister lives there, Wow. and there was an allergy in her home, so Ah. they had to move in with me. Oh, here from US to here. Yes, so they have American names. Wow. They are American, but now they So they moved to a fresh place. moved, yes, to a colder place. Very nice. Thank you. Thank you. Welcome. टेक केयर, बाय। हम जी दोबारा से लेने लगे हैं स्कूटर ताकि हम हार्बर वगैरह घूम सकें। क्यों भी रेडी हो? सिर्फ ये ना, ऊपर जब दोनों हम इस पे खड़े हो जाते हैं तो हम वीडियो नहीं बना पाते क्योंकि बैलेंस रखना होता है। आपको स्कूटर पे सैर पे आते हैं। हमने जी पहले लिया स्कूटर, हम दोनों इस स्कूटर पे फिट हो गए हैं। पहले हमने लिया तो हम लोग रोक के तस्वीरों वगैरह खींचते रहे, बाद में पता चला कि इसको पॉज किया जा सकता है। तो वैसे अगर उसका रेंट है लेट्स से 4 सेंट पर मिनट, तो वैसे रहा था 0.4 सेंट। तो एनीवेज हम लोग यहाँ ब्रेक ले रहे हैं और ये देखें, ये एक शिप आया है, इसके अंदर छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है, तो वो डायनासोर बना हुआ है इसमें। म्यूज़ियम तो हम नहीं देख रहे, पुराने ज़माने का शिप है ये। इसके अलावा इधर दिखाता हूँ मैं आपको, इधर भी ये शिप्स हैं। ये यहाँ का हार्बर है रेकोविक का, आइसलैंड में।
ऐसे लेके जा सकते हैं ख़रीद के, हैं वैसे नहीं लेके जा सकते, लावा ख़रीद के ले जा सकते हैं। यहाँ पे पोलर बेयर होते नहीं है, लेकिन उन्होंने पोलर बेयर बनाया हुआ है। आपको भी लग जाएगी पहुँचते पहुँचते। वॉक तो की नहीं, की है ना, इतनी वॉक की है, राइड की है, इतनी राइड की है, वॉक तो नहीं की। स्कूटर पे राइड की है तो वॉक ही हुई ना, उसने बताया था 16 मिनट्स, वो सारी हमने स्कूटर पे की। और ये देखो ये भी की। कलर्स बनाने का बड़ा शौक है, देखिए जैसे वो रेस्टोरेंट के ऊपर और स्ट्रीट, और ये जो ड्रैगन बना हुआ है यहाँ पे, जगह जगह ये इस तरह से उन्होंने कलर्स यूज़ किए हुए हैं। हार्बर वगैरह देख के तो वापस पहुँच गए इनके इस चर्च पे। अब यहाँ से हम दोबारा लेते हैं स्कूटर और वापस चलते हैं मस्जिद, वहाँ लंच वगैरह करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे जी एक जो म्यूज़ियम है उसके बाहर, और फिर हम जाएंगे यहाँ के मॉल को देखेंगे वो कैसा है। यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देखें, और यही वो स्ट्रीट है जो आगे जाके कलर्ड स्ट्रीट बनती है, जो इनकी मेन स्ट्रीट है इस सिटी की। हम लोग जी सेंटर ऑफ द सिटी से निकल आए, वहाँ से हमने लिया दोबारा से स्कूटर और आगे हम मस्जिद पे, वहाँ पे हमने स्कूटर छोड़ा है और हम चेक करने आए हैं जो आइसलैंड का ओनली मॉल है, ये स्मारीलैंड इसका नाम है। उसको चेक करते हैं कि ये मॉल कैसा है और बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉल है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसी बाकी दुनिया में मॉल होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही मॉल है। चलें यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सी शॉप्स हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर हम ओशन साइड पे जाएंगे और रेकवेक की दूसरी साइड देखेंगे, हार्बर के ऊपर वाली साइड। ये जी आइसलैंड के वाहिद मॉल के अंदर हमने एक शॉप ढूंढी है, एक्स्ट्रा लोपान और समथिंग। इसके अंदर जो दुनिया जान के ब्रांड है ना वो यूज्ड पड़े हुए हैं, लेकिन दे लुक ब्रांड न्यू। और ये मॉल के अंदर शॉप है और अंदर जो कीमतें हैं ना वो जूतों की या पर्सों की $150, $200, कोट है $200। सो आई थिंक कि बाहर चूँकि चीज़ें इतनी महंगी हैं तो लोग यहाँ से बहुत बिजी है वो स्टोर में। हमें इन सब स्टोर में सबसे ज़्यादा बिजी वो स्टोर है। जितने यंगस्टर्स हैं ना वो सब यहाँ पर। हाँ यंगस्टर, लड़कियाँ बड़ी हैं अंदर। हाँ। वो गालिबन अंदर से ब्रांडेड चीज़ें ढूंढ लेती हैं पहनने के लिए। सो दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग वी फाउंड। चलें जी, मॉल भी हो गया है। यहाँ पे जो एक ही मॉल है वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ से निकलते हैं और अब जाते हैं दोबारा समुंदर की तरफ, जो सिटी का एंड है बिल्कुल। वहाँ पे गालिबन एक पार्क है क्या है वो देखते हैं, और उसके बाद फिर हम दोबारा मस्जिद जाके गाड़ी खड़ी करेंगे और सिटी जाएंगे। मॉल के बाद जी हम आगे सीधे मस्जिद और यहाँ आके नमाज पढ़ी। इस दिन का इख्तिताम बड़ा ही स्पिरिचुअल है। यहाँ पे हमने यहाँ के मुसलमानों के साथ टाइम गुजारा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।